ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आहिर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाणम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। रत्नकरण सावकाचार सुमत भद्राचार्य देवदास रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार बहुत ही लंबे समय से चल रहा है। ध्यान का प्रकरण चल रहा है। इसमें धर्म ध्यान की चर्चा प्रारंभ की है। धर्म ध्यान की चर्चा भी 4 प्रकार के धर्म ध्यान हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इस प्रकार के आज्ञा विचय में जिनेंद्र भगवान की आज्ञानुसार, जिन मत की आज्ञानुसार, जिन वचनों के अनुसार देवशास्त्र गुरु, जिन वितरागी देवशास्त्र गुरु की आज्ञा के अनुसार भी हकीकत में देखा जाए तो जिनेंद्र भगवान तो अभी साक्षात है नहीं, तो उनकी जो वाणी है, उनकी जो जिनेंद्र वाणी है, वितराग मार्ग में चलने वाली जो वाणी है वही कार्यकारी है। वो आगम किस प्रकार का होता है, आगम कैसा होता है, आगम से हमें क्या मिलता है, क्या लाभ मिलता है, उसकी बात अभी सदा सुखदास जी करेंगे। नाम ही जिसका सदा सुखदास। कभी दुखों को देखा ही नहीं है। दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। ये जो सांसारिक सुख है वो तो हकीकत में सुख नहीं है, वो तो दुख ही दुख है। संसार में संयोग मिल गए, अच्छे संयोग मिल गए, लेकिन उसको इतना मालूम नहीं है कि संयोग है वो वियोग के साथ में ही जन्मते हैं। वो उतना मालूम नहीं है उसको। फिर भी वो संयोगों में गेलापन करता है, संयोगों में अपनापन करता है, संयोगों को ही अपना बनाना चाहता है, परमानेंट बना रहे, वो पॉसिबल नहीं है वो चीज। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है, जिनेंद्र भगवान की आगम क्या है, वो बात अभी करेंगे हम। देखो पढ़ते हैं हम आगे। कैसा है आगम? श्री सर्वज्ञ वितराग का उपदेशित है। वितराग यानी कि जिनका राग बीत गया है। कल भी बताया था कि जो अप्रयोजन भूत है उसमें आगे पीछे नहीं, तो प्रयोजन भूत तत्व में आगे पीछे नहीं बोलते हैं। तो अप्रयोजन भूत तत्व में क्या कैसे बोलेंगे? प्रयोजन भूत तत्व यानी कि क्या, कि 7 तत्व, 9 पदार्थ, क्रोध मान माया लोक का स्वरूप,
हिंसा आदि 5 प्रवृत्तियों का, भाव हिंसा का स्वरूप किस प्रकार से बचाया जाए, वो सब प्रयोजन बुद्ध तत्व है। और अप्रयोजन बुद्ध तत्व कि भाई बहुत सारे हैं। मेरू पर्वत की ऊंचाई देख लो, नंदीश्वर धाम देख लो, असंख्यात द्वीप और समुद्र देख लो, स्वर्ग देख लो, नरक देख लो। नरक में इतना दुख है, स्वर्ग में भौतिक सुख है लेकिन मानसिक दुख है। तो ये सब बातें अप्रयोजनभूत हो गई, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब जो बातें वितरागी देव शास्त्र गुरु, वितरागी देव के द्वारा उपदेशित हैं, वो उसकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। रत्नत्रय स्वरूप को पुष्ट करने वाला है, अनादि निधन है, कभी आदि नहीं है, कभी उसका नाश नहीं होने वाला। समस्त जीवों को परम शरण है, परम शरण अपना आत्मा ही परम शरण है। जब यह जीव अपने आत्मा के शरण में नहीं रह सकता, तब बाहर में देवशास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी, जिनवाणी, जिनागम, उनके शरण में जाता ना, वो देवताओं के शरण में जाता है। अनंत धर्म के धारक पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। अनंत धर्म, धर्म जोड़ी में रहते हैं ना, नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत। तो ये जो जोड़ी में धर्म रहते हैं, तो वो दोनों धर्म एक ही वस्तु में है। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति रूप है ना, सत्य है असत्य नहीं है, ये रूप है ये रूप नहीं है, ऐसा है। अनंत धर्म के धारक पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। प्रमाण नए निक्षेपों द्वारा पदार्थों का स्पष्ट उद्योग करने वाला है। स्वादवाद रूप उसका बीज है। उसकी शरण नहीं पाकर के ही जीव ने अनादिकाल से चतुर्गति में भ्रमण किया है। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय का स्वरूप प्रकाशन करने वाला है। गुण द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप दिखलाने वाला है। गुणस्थान, मार्गणास्थान, योनि, कुल कोड़ी द्वारा जीव का परूपण करने वाला है। समस्त लोक अलोक का प्रकाशक है। अनेक शब्दों की रचना रूप अंग, पूर्व प्रकीर्णक आदि रत्नों से भरा हुआ गंभीर रत्नाकर के समान आगम है। इस रूप है भैया, गंभीर रत्नाकर के समान आगम है। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय का स्वरूप प्रकाशन करने वाला है। गुण द्रव्य पर्याय का स्वरूप दिखाने वाला है। द्रव्य गुण पर्याय का जिसको स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया ना, उसे सम्यक तो यूं ही प्राप्त हो गया। यूं ही प्राप्त हो गया यानी कि भाई वो द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर समझना यानी कि पूरा वेद विज्ञान हो गया, सपर वेद विज्ञान हो गया। द्रव्य कौन सा द्रव्य कौन सा है, कौन सा द्रव्य कौन सा है, क्या द्रव्य में क्या है। गुण द्रव्य के अनुरूप गुण है, हाँ गुण है और गुणों का परिणमन है। सप्तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय का स्वरूप प्रकाशन करने वाला है। द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप दिखाने वाला है। गुणस्थान, मार्गणास्थान, योनि, कुल कोड़ी द्वारा जीव का प्ररूपण करने वाला है। समस्त लोक अलोक का प्रकाशक है। अनेक शब्दों की रचना रूप अंग, पूर्वक, प्रकीर्णक आदि रत्नों से बड़ा हुआ गंभीर
रत्नाकर के समान आगम है। बहुत ही गंभीर बातें हैं भैया, जरा समझना चाहिए हमें, और हमें समझ के उसमें बहुत ही सोच समझकर अंदर इतनी डुबकी लगानी चाहिए। अंदर में इतना रत्न पड़े हैं, रत्न को लेने के लिए तो अंदर जाना ही, अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा, रत्नों को देखने के लिए, रत्न का स्वरूप देखने के लिए। इसके अलावा और कुछ होएगा नहीं भैया। अनेक विद्या के मद से उन्मत्त मिथ्या दृष्टियों का मद नष्ट करने वाला है। मिथ्यात्व रूप अंधकार को दूर करने को सूर्य है। कौन है? आगम। राग रूप सर्प का विष उतारने के लिए गारूड़ी विद्या है। समस्त अंतरंग पाप मल धोने के लिए पवित्र तीर्थ है आगम। समस्त वस्तुओं की परीक्षा करने में समर्थ है। योगीश्वरों का तीसरा नेत्र है। संताप रूप ज्वर का घातक है। इंद्र अहिमिंद्र गणधर मुनिंद्रों द्वारा सेवित ज्ञानी को परम अक्षय निधान, आशा वांछा भय का नाश करने वाला आगम है भैया। ये आगम यानी के, आगम का मतलब क्या? आगम यानी के आ यानी के आप्त, ग यानी के गणधर और म यानी के मुनि के आप्त द्वारा कहा हुआ, गणधर द्वारा गुंथा हुआ और मुनिराज आचार्य श्रीयों के द्वारा लिखा हुआ। आत्मिक सुख रूप अमृत को प्रकट करने के लिए चंद्रमा का उदय है। अक्षय अविनाशी जीवों का निज धन है। मुक्ति की ओर प्रयाण करने वाले जीवों का प्रधान मित्र है। गमन का ढोल है। विषय न्याय इंद्रिय दमन शील संयम संतोषादि गुणों को उत्पन्न करने वाला है। ऐसे परमागम का चिंतन ध्यान अनुभव व आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। इस प्रकार आज्ञा विजय धर्म ध्यान का वर्णन किया। आज्ञा विजय धर्म ध्यान का वर्णन किया भैया, बरोबर है। आज्ञा यानी कि रियली हम अपने पिताजी की आज्ञा मानते हैं क्या? हम हमारे बेटे हमारी आज्ञा मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते। हम भी हमारे पिताजी की आज्ञा नहीं मानते, तो भगवान की आज्ञा कहां मानेंगे हम? धर्म ज्ञान कैसे हो सकता है? धर्म ज्ञान नहीं हो सकता भैया। सब लोग स्वच्छंदी और स्वतंत्र बनना चाहते हैं। स्वतंत्र बनो, स्वतंत्र तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसा स्वतंत्र? अरे पर पदार्थ का अंश भी मेरे में नहीं है और मेरा अंश पर पदार्थ में नहीं है। मुझे पर पदार्थ की जरूरत नहीं है, पर पदार्थ को मुझे जरूरत नहीं है। मेरा कार्य कारण मेरे में है और पर का कार्य कारण पर में है। मैं मेरा स्वयं का करता हूं, मैं मेरा स्वयं का ही भोगता हूं। पर का मैं करता नहीं हूं, पर मैं पर का भोगता नहीं हूं। पर मेरा करता नहीं है, पर मुझे भोग नहीं सकता। ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? धर्म ध्यान की शुरुआत है ही, धर्म ध्यान करना है हमें। बातों से अकेले पड़ जाने से काम नहीं होएगा भैया। अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान का स्वरूप इस प्रकार जानना कि मिथ्यात्व के संयोग के सन्मार्ग का अपाय यानी कि नाश, अपाय यानी कि नाश का ज्ञान करना, सन्मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग का अभाव करने वाले मिथ्यात्व ही है। ऐसा चिंतन करना
वह अपाय विजय है। क्या है वह? अपाय विजय है। अपाय विजय धर्म ध्यान का स्वरूप इस प्रकार जानना, मिथ्यात्व के संयोग से सन्मार्ग का अपाय नाश करना। किसके संयोग से? मिथ्यात्व के संयोग से, उल्टी मान्यता के संयोग से। जो चीज तेरी नहीं है उसको अपनी मानना, उसके कारण किसका? सन्मार्ग का, मोक्ष मार्ग में लगने का तेरा नाश होता है। अपाय का ज्ञान करना, सन्मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग का अभाव करने वाला मिथ्यात्व ही है, ऐसा चिंतन करना वह अपाय विजय है। मेरा मोक्ष मार्ग और कोई नाश नहीं कर सकता। मेरा मोक्ष मार्ग यदि नाश करता है तो मैं स्वयं ही नाश करूंगा, और कोई नहीं करेगा। मेरा मोक्ष मार्ग और कौन नाश कर सकता? कोई नाश नहीं कर सकता भैया। मेरा मोक्ष मार्ग मेरे हाथ में है। मैं ही मेरा मोक्ष मार्ग का नाश कर सकता हूं, और कोई नाश कर सकता नहीं है। उल्टी मान्यता के कारण, गड़बड़ी के कारण ये सब गड़बड़ होती रहती है। मिथ्या दर्शन से जिनके ज्ञान नेत्र ढंक रहे हैं, उनके आचार विनय आदि सभी कार्य संसार के बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अंधे के समान विपरीत ज्ञान की बहुलता है। जैसे कोई जन्म का अंधा बलवान पुरुष भी भले मार्ग से दूर छूटा हुआ, बिना सत्य मार्ग का उपदेश देने वाले द्वारा चलाए ऊंचे नीचे पर्वत पर विषम पाषाण कठोर ठूंठ झाड़ खाई नाले कांटे से भरी विषम जमीन पर पड़ा हुआ हलन चलन क्रिया करता हुआ भी उपदेशदाता के बिना मार्ग में गमन करने में समर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार सर्वज्ञ के कहे मार्ग से परान्मुख जीव मोक्ष का इच्छुक होने पर भी सन्मार्ग के ज्ञान बिना संसार में बहुत दूर ही परिभ्रमण कराता है। इस प्रकाश सन्मार्ग का प्रकाश का अभाव हुआ है, ऐसा चिंतन कराना अपाय विजय धर्म ध्यान है। कुमार्ग में प्रवर्तन का अभाव वह नाश का चिंतन करना भी अपाय विजय है। मिथ्यात्व का नाश करना है। मेरा मोक्ष मार्ग का नाश करने वाला मिथ्यात्व है, उसको मैं दूर हटाऊं, उसको मैं भगाऊं। क्या जबरदस्त बात बताई कि मिथ्या दर्शन से जिनके ज्ञान नेत्र ढंक गए हैं। वो ससला है ना, ससला ऐसा करता है कि इसके कान बड़े होते हैं तो कान आंख के सामने ला देता है। क्या करता है? आंख के सामने। तो क्या उसको क्या लगता है कि मुझे कोई देख नहीं, मुझे कोई पकड़ नहीं रहा है, मुझे कोई पकड़, लेकिन वो ऑटोमेटिक। तो ये मिथ्या दर्शन ने मेरे ज्ञान चक्षु, मेरा ज्ञान बंद कर दिया है, ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिया है। अज्ञानता के कारण मैं मारा जा रहा हूं। उनके आचार विनय आदि सभी कार्य संसार के बढ़ाने के लिए है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अंधे के समान विपरीत ज्ञान की बहुलता है। उनके आचार विनय आदि सभी कार्य संसार के बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अंधे के समान विपरीत ज्ञान की बहुलता है, विपरीत ज्ञान की बहुलता है। जैसे कोई जन्म का अंधा, उदाहरण देते हैं, अंधा बलवान पुरुष भी भले मार्ग से दूर छूटा हुआ है, बिना सत्य मार्ग का उपदेश देने वाले
द्वारा चलाए नीचे ऊंचे पर्वत पर विषम पाषाण, कठोर ठूंठ, झाड़, खाई, नाले, कांटे से भरी विषम जमीन पर पड़ा हुआ, हलन चलन क्रिया करता हुआ भी उपदेशदाता के बिना मार्ग में गमन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार सर्वज्ञ के कहे मार्ग से परान्मुख जीव मोक्ष का इच्छुक होने पर भी सन्मार्ग के ज्ञान बिना संसार में बहुत दूर ही परिभ्रमण करता है। इस प्रकार सन्मार्ग का प्रकाश का अभाव हुआ, ऐसा चिंतन करना अपाय विचन क्योंकि मोक्ष का जो इच्छुक है उसको पहले मिथ्यात्व को हटाना पड़ेगा। जो तेरे मोक्ष मार्ग में बड़े बड़े कंटक हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं, बड़े बड़े तेरे को गिरा देते हैं, तो वो सबको हटाना पड़ेगा। संसार में बहुत दूर ही परिभ्रमण कराता है। इस प्रकार सन्मार्ग का प्रकाश का अभाव हुआ, ऐसे चिंतन करना अपाय विचय धर्मदान है। कुमार्ग के प्रवर्तन का अभाव व नाश का चिंतन करना भी अपाय विचय है। अहो विपरीत ज्ञान श्रद्धान के धारक मिथ्या दृष्टि कुवादियों के द्वारा उपदेशित कुमार्ग से ये प्राणी कैसे बचे, किस प्रकार बचेगा। यहां पे अपाय विचय का मतलब है मिथ्यात्व का नाश करना, कुधर्म का नाश करना। कुधर्म का नाश करना यानी कि कोई अन्य धर्म का नाश करना, ऐसी बात नहीं है। मेरे में पड़ा हुआ कुधर्म, मेरे में पड़ा हुआ मिथ्यात्व, मेरे में पड़ी हुई उल्टी मान्यता, उसका नाश करना कौन करेगा? तू स्वयं करेगा। कैसे करेगा? कि आगम के उपदेश से, जिनेंद्र भगवान की वाणी से। बरोबर भाई, बरोबर बात समझना। ऐसा नहीं है कि ये इसका धर्म ये है, इसका धर्म ये, उसका नाश करो, उसका नाश करो, ऐसी बात है ही नहीं यहां पर। पाप के कारण में काया में प्रवर्तन का अभाव, वचन के प्रवर्तन का अभाव, मन में पाप की भावना का अभाव का चिंतन करना वह अपाय विचय धर्म ध्यान है। देखो उसके आगे का पैराग्राफ क्या पढ़ा था? विपरीत ज्ञान श्रद्धान के धारक मिथ्या दृष्टि कुवादियों के द्वारा उपदेशित कुमार्ग से ये प्राणी कैसे बचे? ये प्राणी कुदेव कुधर्म कुगुरुओं के सेवन से कैसे दूर हो, ऐसा विचार करना वह अपाय विचय है। पाप के कारण में काया में पाप के कारणों में काया में परिवर्तन का अभाव। काया शरीर मेरा है, शरीर से ही मैं जिंदा हूं। वचन के प्रवर्तन का अभाव, मन में पाप की भावना का अभाव का चिंतन करना वह अपाय विचय धर्म ध्यान है, जिसमें उपाय सहित कर्मों के नाश का चिंतन किया जाता है। उसे ज्ञानी जन अपाय विचय कहते हैं। श्री सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है, उसे नहीं प्राप्त करके प्राणी संसार रूप वन में चिरकाल से नष्ट हो रहे हैं। जिनेश्वर का उपदेश रूप जहाज प्राप्त नहीं करके बेचारे प्राणी संसार समुद्र में निरंतर डूबा होकर दुखों को भोग रहे हैं। महान कष्ट रूपी अग्नि से जलते हुए संसार रूप वन में भ्रमण करते हुए भी मैंने सम्यक ज्ञान रूप समुद्र का तट प्राप्त कर लिया है। यदि अब सम्यक ज्ञान के शिखर को प्राप्त होकर उससे दूर होऊंगा तो संसार रूप अंधकूप में गिरने से मुझे कौन रोक सकेगा। यानी कि मैं मिथ्यात्व को नहीं तोड़ूंगा,
उल्टी मान्यता को नहीं तोड़ूंगा, मैं ये गड़बड़ी नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे कोई बचा सकता नहीं है। मुझे बचाने के लिए मुझे अपने आप में जो पड़ा हुआ उल्टी मान्यता उसको छोड़ना होगा, उसको भगाना होगा। उल्टी मान्यता को तोड़ने के लिए भाई और कुछ करना नहीं है, अपने स्वरूप को, अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को पहचानना है, उसमें रमना है, उसमें जमना है। तो मिथ्यात्व यानी कि मोह तो उबी पूंछड़े भगेगा। समझना, विचारना भैया, बहुत ही अपाय विचय यानी कि मिथ्यात्व को भगाना है, पापों को भगाना है, संसार मार्ग को भगाना है, मोक्ष मार्ग में आना है। ओम नमः सिद्धि व्याहम। निज निधि निज में बताई।